नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा में यहाँ पे स्वागत करती हूँ। हमने लास्ट जो टॉपिक किया था हमने वेन डायग्राम से, लॉजिकल वेन डायग्राम से रिलेटेड किया था और आज जो अभी जो क्वेश्चन होंगे उसी की सेकंड क्लास है, बट क्वेश्चन क्या थोड़ा डिफरेंट होंगे। जैसे कि आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वाइज ही इसको हम क्वेश्चन वाइज ही सॉल्व कर देखेंगे कि कैसे सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत है क्योंकि हम लॉजिकल वेन डायग्राम पूरी की पूरी क्लास एनालाइज कर चुके हैं। बस आज हम यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। करेक्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें जो पुरानी क्लास मतलब हमने जो लॉजिकल वेन डायग्राम स्टार्टिंग वाली जो क्लास थी उसमें क्या था, हमें पूरा का पूरा देखना होता था कि कौन सा किससे रिलेटेड इसने लॉजिक बनाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, हमें कुछ नंबर्स हमें कुछ ये डायग्राम दिए जाएंगे, बस पूछ लेगा इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है कि वो ट्राइंगल में है, या फिर ऐसा कौन सा नंबर जो कि सर्कल में है, या फिर ऐसा कौन सा नंबर है जो स्क्वायर में। इस तरीके से वो कुछ बना के दे देगा। कुछ नंबर जैसे कि सर्कल को मान लो टीचर से कंपेयर कर देगा, ट्रायंगल को मान लो बॉल से कंपेयर कर देगा, या फिर रेक्टेंगल को मान लो कुछ फैन से। इस तरीके से वो कंपेयर कर देगा, प्लेयर से कंपेयर कर देगा, कुछ भी देके वो किसी से भी कंपेयर कर सकता है। जब वो कंपैरिजन होगा और उसके बाद पूछ लेगा कि इसमें ऐसे कितने मेंबर्स हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर हैं, या फिर ऐसे कितने मेंबर जो सिर्फ स्कूल जाते हैं। इस तरीके से वो कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो मेंशन करता है कि इसको इससे कंपेयर कर रहा है, इसको इससे कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे कि वो बोलना क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब उसने एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसने पूछा क्या, विच आर द नंबर दैट मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट इन ओनली वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दी गई आकृतियों में केवल एक ही आकृति में स्थित है। यानी कि हमें एक कोई भी, इसने पूछा कि जो हमें ये दे रखा है, यानी कि ऐसे जो हमें सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल जो दे रखा है, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ एक में ही हो। मतलब ऐसा अगर हम बात करें स्क्वायर में ही सिर्फ वो अपने आप को अकेला रिप्रेजेंट कर रहा हो, सर्कल को अपने आप को अलग रिप्रेजेंट कर रहा हो, और रेक्टेंगल में वो अपने आप को अलग रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर देखें तो यहाँ पे देखो दो जो है इनके सिर्फ और सिर्फ दो जो है स्क्वायर, इनके ना तो ट्रायंगल में है ना ही वो सर्कल में है। उसने पूछा भी यही है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ ओनली वन, यानी कि वन एक ही में वो रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, अगर ये सर्कल है तो सर्कल किस में आ रहा है, अकेला इसमें आ रहा है, वन अपने आप को अलग मेंशन करा, और ये 9 अगर 9 ने अपने आप को अलग मेंशन किया हुआ। ठीक है, अगर 3 की बात करें, 3 सर्कल 3 जो है आपका स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल में भी है। 6 तो तीनों में ही है, स्क्वायर में भी सिर्फ 2 में इनकी सर्कल में है और आपका स्क्वायर में, इस तरीके से। ठीक है, तो उसने पूछा कि ओनली वन, यानी कि एक में ही जो रिप्रेजेंट करे, किसमें सिर्फ एक में ही एक ही आकृति में आए, वो ऐसा कौन सा नंबर है। देखा जाए तो हमारे पास 1, 2 एंड 9 की 1, 2 एंड 9 ये एक ऐसा नंबर है जो इसमें दोनों की इसमें आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप चेक करें कि ये क्या बोल रहा है और उसके बाद सॉल्व करें। उसने क्या बोला है, उसने भी सेम यही क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो एक में, यानी कि विच नंबर इज प्रेजेंट ओनली इन वन ज्योमेट्रिकल फिगर, यानी कि एक ज्योमेट्रिकल फिगर में आ रहा है। आप इसको एक बार आराम से फाइंड कर सकते हैं कि ऐसा एक ही नंबर है जो सिर्फ एक ही ज्योमेट्रिकल फिगर में आ रहा होगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये तो। ठीक है, बहुत आराम से अगर देखा जाए तो डायरेक्टली वो सामने ही दिख रहा है कि एक ऐसा नंबर है कि जो सिर्फ अकेला एक ज्योमेट्रिकल फिगर में आ रहा है जो कि 4 है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस जैसा वो पूछता जाए वैसा आप सॉल्व करते जाओ। मैंने कहा ना, बस वो रिप्रेजेंट करवाएगा कि वो रिप्रेजेंट किस चीज़ से कुछ भी करवा सकता है। तो आपने देखा 2 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन एकदम ईजी थे, उसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो आप देखें। इसमें बच्चों इसमें इंग्लिश का थोड़ा सा यहाँ पे टाइप नहीं है, आप थोड़ा हिंदी में इसको एक बार चेक करें, जो इसने दे रखा है उसको हिंदी में देखें। ठीक है, एक बार चेक करें। इसने क्या बोला है, दिए गए आरेख में जो हमें यानी कि जो हमें डायग्राम दे रखा है, त्रिभुज डॉक्टर्स को कम दर्शाता है। अगर मैं बात करूँ इसको, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल जो क्या कर रहा है वो डॉक्टर को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, डॉक्टर को ये शो, अगर जो ट्रायंगल है, जितने ट्रायंगल में जितने भी ABCD 1 2 3 जो भी नंबर दे रखेंगे वो ट्रायंगल को ही शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वृत्त खिलाड़ियों, वृत्त मतलब सर्कल जो है आपके प्लेयर्स को कर रहा है। ठीक है, ये प्लेयर्स को कर रहा है। एंड ये रेक्टेंगल को किसको कर रहा है, गायक यानी कि सिंगर्स को, ये सिंगर को कर रहा है। ये क्लियर, ये सिंगर को कर रहा है। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा ये है जिसमें, यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें डॉक्टर्स आते हैं, जिसमें डॉक्टर्स आते हैं। इट इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है, जिसमें डॉक्टर्स आते हैं
जो कि गायक हैं पर खिलाड़ी नहीं है। ये ध्यान रखो, यहाँ पे इसने पूछा है ऐसा कौन सा नंबर है जो डॉक्टर्स भी हैं और सिंगर भी हैं, जो डॉक्टर भी हैं सिंगर बट खिलाड़ी इनकी बट प्लेयर नहीं है। इसने पूछ लिया, फिर से इसने पूछा है कि हमें, इसने कंपेयर करा दिया कि ट्रायंगल डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल प्लेयर को करता है और रेक्टेंगल आपका सिंगर को। पूछा इसने क्या है, पूछा इसने ये कि ऐसा कौन सा नंबर है जो डॉक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करता है एज वेल एज सिंगर को भी रिप्रेजेंट करता है, बट नॉट मेंशन द प्लेयर, इनके प्लेयर को इसमें नहीं मेंशन करता है। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर कोई तो होगा जिसमें अगर देखें जो डॉक्टर में भी आता हो और सिंगर में भी आता हो। अगर देखा जाए तो डॉक्टर और सिंगर में, बट उसने कहा प्लेयर में ना हो। ठीक है, अगर मैं सी को देख रही हूँ तो सी हमारा प्लेयर मेंशन कर रहा है, इनकी सी तो नहीं होगा, खत्म। क्यों, हमें उसने बोला कि प्लेयर खिलाड़ी ना हो, उसने बोला खिलाड़ी ना हो, तो सी हमारा डॉक्टर भी है और सिंगर भी है, बट उसने बोला खिलाड़ी ना, बट ये खिलाड़ी भी तो हो रहा है, इसलिए हम सी को नहीं ले सकते। करेक्ट, सी को नहीं ले सकते। तो इनकी ऐसा कौन सा नंबर है, डी देखते हैं। डी हमारा डॉक्टर भी है और आपका सिंगर भी है। ठीक है, क्लियर हुआ, यानी कि डी एक ऐसा नंबर है जो डॉक्टर के साथ साथ सिंगर को भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसने बोला है, यहाँ पे हमें देखें, ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ना है और जल्दी से कंपेयर करना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, सॉरी, इसने बोला है कि द ट्रायंगल, क्वेश्चन पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बस जो वो बोलता जाए उतना। अगर हम क्वेश्चन को पढ़ने बैठ गए इतनी लंबी चौड़ी लैंग्वेज को, तो हमारा तो हो लिया कल्याण। ठीक है, तो बस जो इसने बोला है वो देखो। इसने बोला है कि ट्रायंगल जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टीचर को। लिख लो, ट्रायंगल टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लिख लिया, ट्रायंगल टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन उसके बाद सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट को। सर्कल आपका ये रहा, स्टूडेंट, लिख लिया आपने। ठीक है, उसके बाद उसने बोला रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एक्टर्स को। रेक्टेंगल किसको शो कर रहा है, एक्टर को। क्लियर, एक्टर को। ये दिख रहा होगा ना आपको ये कलर। ठीक है, तो ये किसको शो कर रहा है, मैं एक बार मैं ब्लैक पेन लेती हूँ, जस्ट वेट। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, ये एक्टर को शो कर रहा है। ठीक है, और ये स्टूडेंट को शो कर रहा है, ये स्टूडेंट को शो कर रहा है। दिख, अभी क्लियर हो रहा है। और ये आपका टीचर्स को शो कर रहा है। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, ये आपने रिप्रेजेंट कर लिया। अब उसने पूछा है क्या है, विच नंबर रिप्रेजेंट टीचर्स हु आर ऑल्सो स्टूडेंट एंड एक्टर, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जो टीचर के साथ साथ आपको स्टूडेंट और एक्टर को इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में एक बार पढ़ती हूँ तो उसने बोला दिए गए आरेख में, आरेख मतलब ये हमें जो डायग्राम दे रखा है, इसमें त्रिभुज अध्यापकों को दर्शाते हैं। इनकी जो हमें ट्रायंगल दे रखा है वो उसने टीचर्स को दर्शा दिया। वहाँ पे व्रत मतलब सर्कल, एक्टर्स को इनकी किसको, व्रत जो है आपके छात्रों को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तथा आयत अभिनेता को दर्शा रहा है, ये आयत अभिनेता को दर्शा रहा है। ऐसी कौन सी संख्या है जो ऐसे अध्यापकों को दर्शाती है जो छात्र भी हैं तथा अभिनेता भी, यानी कि ऐसे कौन सा नंबर है जो अध्यापकों के साथ साथ छात्र भी हैं और अभिनेता भी हैं। ठीक है, छात्र भी हैं और अभिनेता भी हैं। तो ये देखते हैं। अब बस इतना हालांकि आपको इतना टाइम लगेगा नहीं क्योंकि आपको समझा रहे हैं, इसलिए आपको इतना टाइम देखने में लग रहा है। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, उसने पूछा है कि ऐसा कौन सा नंबर जो अध्यापकों के साथ साथ अभिनेता और क्या छात्र भी हैं। ठीक है, यानी कि एक्टर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। अगर मैं इसमें देखूं तो यानी कि एक्टर भी, यानी कि हमारे पास एक्टर कौन सा, ये वाला नंबर है एक्टर में हमारे पास। ठीक है, तो एक्टर कौन सा हमारे पास, एक्टर में इनकी ये पूरा एक्टर में जा रहा है। सर्कल इनकी ये हमारा ये हो गया और ये ट्रायंगल, यानी कि देखा जाए इसमें कौन सा एक नंबर है कॉमन, देखा है तो कॉमन नंबर हमारा 5 है, जो हमारे एक्टर को भी शो कर रहा है, जो हमारे स्टूडेंट को भी शो कर रहा है और जो हमारे टीचर को भी शो कर रहा है। ठीक है, तो नहीं ऑप्शन क्या करें तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा। यानी कि 5 एक ऐसा नंबर है जो आपके साथ साथ आपका स्टूडेंट को भी, स्टूडेंट, टीचर और एक्टर तीनों को इसमें लेके चल रहा है। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसको सॉल्व करें एक बार। हाउ मेनी एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड, वो पूछे इसमें कितने शिक्षित व्यक्ति हैं जो कार्यरत हैं। अगर हम इसमें देखें, आप आराम से देख पा रहे होंगे गाइज, इसमें देखें कि हमारे पास ये एजुकेटेड वाला इसने बोला ये एजुकेटेड पीपल है, करेक्ट, एंड ये आपके रूरल हैं और ये आपके एम्प्लॉयड हैं। अब उसने रूरल से रिलेटेड कोई हमें जानकारी दी ही नहीं है, उसने कोई भी जानकारी नहीं दी, तो हम इसका कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, इससे हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है, इससे हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे इससे हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे रूरल से। इसने पूछा है यानी कि कितने ऐसे इनके एजुकेटेड पीपल जो एम्प्लॉयड हैं, यानी कि इतने ऐसे कौन से पीपल हैं जो एम्प्लॉयड हैं। अगर देखा है एजुकेटेड पीपल ये रहे जो कि एम्प्लॉयड भी हैं, यानी कि देखा यहाँ पे, यानी कि एजुकेटेड पीपल कितने हैं जो एम्प्लॉयड हैं। तो यहाँ पे देखो ये रहे 6 और ये रहा 12, तो देखा जाए यानी कि क्योंकि एजुकेटेड में भी आ रहे हैं और आपके एम्प्लॉय में भी आ रहे हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा देखेंगे, या हम सिर्फ 22 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयड का उसने बताया कि एम्प्लॉय भी हैं और एजुकेटेड भी हैं, एम्प्लॉयड भी हैं और एजुकेटेड भी हैं। तो हमारे पास एम्प्लॉय और एजुकेटेड दोनों इसमें कौन से नंबर आ रहे हैं, जिनके 6 + 12 कितना आ रहा है आपका, 6 + 12 अगर हम इसको कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, टोटल 18 हो रहे हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना आप, उसने पूछा है कि ऐसे कितने एजुकेटेड पीपल हैं जो एम्प्लॉय भी हैं। तो हमारे पास 6 और 12, 6 और 12 यानी कि एम्प्लॉय भी हैं और एजुकेटेड भी हैं, टोटल कितने हो गए हमारे पास, 18 हो गए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो एक बार, ये बोल रहा है हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर टीचर नॉर सिंगर। अब हमें पूरा बना के दे रखा है कि कुछ प्लेयर्स जो हैं, ये जो प्लेयर हैं ना तो वो टीचर हैं और ना ही वो सिंगर है, ना तो वो प्लेयर है ना ही टीचर है। उसने पूछा कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि ना तो अध्यापक हैं और ना ही सिंगर है ना ही गायक हैं, इसका मतलब, ठीक है। अगर देखा जाए हमारे पास प्लेयर ये रहा, अगर मैं टीचर को निकाल दूं, क्योंकि उसने पूछा ना तो वो टीचर है ना तो अध्यापक है और ना ही गायक है, और मैं यहाँ से यानी कि सिंगर को निकाल दूं, दोनों के टीचर को भी निकाल दिया मैंने इस प्लेयर की लिस्ट में से, और इसको सिंगर को भी निकाल दिया प्लेयर की लिस्ट में से। देखा है तो यहाँ पे टोटल कितने बच रहे हैं, यहाँ पे 12, यानी कि 12 ऐसे प्लेयर्स हैं, ना तो वो सिंगर है और ना ही वो टीचर है, ना तो वो सिंगर है ना ही वो टीचर, यानी कि 12 ऐसे प्लेयर हैं, 12 वो प्लेयर है, ना तो वो सिंगर है और ना ही वो टीचर है। क्लियर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा होगा देखने में, डरना नहीं है इस क्वेश्चन को देख के, बस जो उसने बोला है वो देखते जाओ, करते जाओ, देखते जाओ। इसने बोला क्या है, एक बार आपको खुद से पढ़ो, उसके बाद मैं रीड करूँगी, ठीक है। एक बार रीड करो फटाक से प्लीज़ रीड। इसने बोला है एन इंटरव्यू ऑफ 60% टू नो वेदर दे प्ले टेनिस, चेस एंड कैरम, ठीक है, वेदर दे नो चेस, टेनिस और कैरम वॉज कंडक्टेड, ठीक है। द डेटा सो ऑब्टेन्ड हैज़ बीन समराइज्ड इन अ पिक्टोरियल डायग्राम एज शोन। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी पर्सन डू नॉट प्ले एनी गेम। एक बार इसने बोला कि हमें इस टोटल इसमें जो हमें डायग्राम दे रखा है, उसने टोटल जो हमें दे रखा है डायग्राम, इसमें 60 लोग ऐसे हैं जो टेनिस, कैरम और चेस खेलते हैं। मतलब ये अगर टोटल 60 लोग हैं मान लो, ठीक है, टोटल कितने लोग हैं, 60। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लैंग्वेज इसकी जितनी डराने वाली उतना ही आसान है क्वेश्चन, तो डरना नहीं है। लैंग्वेज को देख के बिल्कुल भी नहीं डरना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब एक बार हिंदी पढ़ते हैं। इसने बोला कि 60 व्यक्ति साक्षात्कार, 60 लोगों को, मतलब 60 जो लोग थे उनका इंटरव्यू हुआ है ये जानने के लिए कि वे टेनिस, चेस या कैरम खेलते हैं। इससे प्राप्त मतलब टेनिस, कैरम और ये खेलते हैं क्या, चेस खेलते हैं, ठीक है। इससे प्राप्त जानकारी को रेखांकित रूप से दर्शाया गया। इसके यानी कि ये जो इसने बताया गया कि ये जानकारी दी है इनके कहने के अकॉर्डिंग। आरेख का अध्ययन कीजिए तथा प्रश्नों का उत्तर बताइए कि कितने लोग किस प्रकार से नहीं खेलते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं खेलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, टोटल 60 लोग थे, इसने बोला है यहाँ पे टोटल 60 लोग हैं, ठीक है। क्या बोला है, टोटल 60 लोग हैं, ठीक है जी, हमने देख लिया कि टोटल 60 लोग हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ इसको, इसने जो हमें दिया है डायग्राम में पूरा बना के इसने हमें दे दिया, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर इसको मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि
टोटल 60 हैं, जिसमें से कि इतने लोग आपके चेस खेल रहे हैं, इतने लोग आपके कैरम खेल रहे हैं और इतने लोग आपके टेनिस खेल रहे हैं। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, यानी कि जो टेनिस कैरम, यानी कि अगर जो टेनिस कैरम और चेस जो खेल रहे हैं, यानी कि जो टेनिस और जो कैरम और जो चेस खेलने वाले लोग हैं, इनको अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड करने के बाद टोटल में से माइनस कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि चेस, टेनिस और कैरम मैं इनको ऐड कर दूं तो, और जो हमें टोटल दे रखा है उसमें से माइनस कर दूं, हमारा आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं एक बार, ठीक है। ये कितना है आपका, अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो 9 और 11 टोटल 20 हो गए, ठीक है। 20 यानी कि 20, 12 और 8 कितने, 20 और 20 40 हो गए, ठीक है। 40 और 10 50 और 50 और 7 57, 57, ठीक है। टोटल मैंने इसको जब प्लस किया है, यानी कि सिर्फ टेनिस को, इन सबको जब मैंने प्लस किया है तो कितना आ रहा है ये आपका, इन सबको मैं इनको एक बार आप खुद से ऐड करके देखना। जब मैं इन सबको ऐड करी तो हमारा जो आंसर है वो 57 आ रहा है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपका 57 आ रहा है और टोटल हमारे पास कितने हैं, 60 हैं, टोटल 60 हैं। ऐड करने के बाद 57 आ रहा है। उसने पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ भी नहीं खेलते। टोटल अगर 60 हैं आपके और 57 लोग ये खेल रहे हैं टेनिस, टेनिस, कैरम और चेस खेल रहे, तो ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ नहीं खेल रहे होंगे, यानी कि 3 लोग ऐसे होंगे जो आपका कुछ भी नहीं खेल रहे होंगे। ना तो वो टेनिस खेल रहे होंगे, ना ही वो आपका चेस खेल रहे होंगे, ना ही वो कैरम खेल रहे होंगे। करेक्ट, क्लियर। तो इसकी जो ऑप्शन आपकी अगर मैं बात करूँ तो इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं आपके वो 57 दे रखा है आपको, एक बी ऑप्शन आपका 3 दे रखा है, सी ऑप्शन आपका 18 दे रखा है और डी ऑप्शन आपका 7 दे रखा है, ठीक है। अगर आप इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो हमारा आंसर जो निकला 3, तो कितना हो जाएगा आपका 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये अगर आपने जब ये क्वेश्चन देखा होगा तो ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है, हमें लगता है कि हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज से बिल्कुल ना डरें, एक बार थॉरोली रीड करें। जैसे आप रीड करेंगे आपको आंसर बस यहाँ पे मिल जाएगा। उसने लास्ट में बोल दिया कि ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ भी नहीं खेलते। टोटल अगर 60 दे रखे हैं और उसने बता रखा है कैरम, चेस और टेनिस इतने लोग खेलते हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू में से जो जितने प्लेयर्स खेलेंगे उनको माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर हाउ मेनी एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड। इसने बोला है दिए गए आरेख, यानी कि जो हमें डायग्राम दिया उसको आरेख बोलते हैं, में कितने शिक्षित लोग कार्यरत हैं, इसने बोला है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो कितने शिक्षित लोग, यानी कि हाउ मेनी एजुकेटेड पीपल। एजुकेटेड पीपल हमारे पास कौन से हैं, ये हमारे एजुकेटेड पीपल हैं, ठीक है जी। ऐसे कितने एजुकेटेड पीपल हैं जो एम्प्लॉयड हैं। अगर एम्प्लॉयड की बात करें तो एम्प्लॉयड किसको शो कर रहा है, इसको, ठीक है, इसको शो कर रहा है ना। यानी कि देखा जाए तो कितने एजुकेटेड पीपल हैं, कितने एजुकेटेड पीपल हैं जो क्या हैं आपके एम्प्लॉयड हैं। टोटल एजुकेटेड पीपल ये रहे आपके, ठीक है। और ये एजुकेटेड पीपल एम्प्लॉयड भी हैं, तो यहाँ पे 6 और 9 दोनों क्या है, 6 और 9 एजुकेटेड भी हैं और पीपल भी हैं, ठीक है। एजुकेटेड पीपल भी हैं और एम्प्लॉयड भी हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 9। ऑप्शन में है हमारे पास 9, यस वी हैव अ 9। तो देखा जाए तो आपने ये बहुत आसान था। उसने बस पूछा क्या था कि ऐसे कितने एजुकेटेड पीपल हैं जो कि एम्प्लॉयड भी हैं, यानी कि ऐसे कितने एजुकेटेड पीपल हैं जो कि एम्प्लॉयड भी हैं, तो आप आराम से इसको निकाल सकते। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आई थिंक ये इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। यस, अब एक बार इसको देखो, इसने बोला क्या है, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट ओनली, यानी कि ये जो कंडीशन लगा देते हैं ना, जब ये ओनली वाली जो कंडीशन लगाते हैं हमारा क्वेश्चन वहीं पे आसान हो जाता है। ये जो जब भी कंडीशन ओनली लगा देते हैं हमारा क्वेश्चन मान लो समझो सॉल्व हो गया। यानी कि ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल, यानी कि जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल 25 हैं जो क्रिकेट, मतलब अगर देखा जाए 25 हमारे पास क्रिकेट खेल रहे हैं, बट 22 हमारे पास टेनिस खेल रहे हैं और टोटल हमें 40 दे रखा है। अगर मैं इसमें से देखूँ, उसने मुझे ओनली क्रिकेट खेलते हैं, देखा जाए तो यहाँ पे 25 में यानी कि ये 16 भी यहाँ पे तो खेल रहे हैं ना क्रिकेट, और यहाँ पे 22 के साथ भी 16 टेनिस खेल रहे हैं। अगर वो बोल रहा है कि सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं तो मैं 25 में से 16 माइनस कर दूँ, क्योंकि ये टेनिस भी ऐसे व्यक्ति हैं कि 16 लोग ऐसे हैं जो टेनिस भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं। अब उसने पूछा कि सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट जो खेल रहे हैं वो लोग बताओ। अगर मैं 25 में से 16 माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा आपका 9, ठीक है। कितना बचेगा आपका 9 बचेगा। क्या ऑप्शन में है हमारा 9, यस वी हैव 9।
तो हमारे पास 9 ऑप्शन है। अगर देखा जाए तो हमारा बहुत आसान था, क्योंकि उसने बोला कि ओनली क्रिकेट, तो ये 16 ऐसा नंबर था जो टेनिस भी खेल रहा था और क्रिकेट भी खेल रहा था, ठीक है। हमने जब क्रिकेट में से 16 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 9 हमारे पास ऑप्शन में भी है और हमने ये सॉल्व कर दिया। इट वॉज द लास्ट क्वेश्चन। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच।